एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 139वां सर्ग। प्राण की अपेक्षा चित्त की प्रधानता का वर्णन और सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था में आने पर मुनि का विस्तार पूर्वक प्रलय दर्शन वर्णन। चित्त सदा ही प्राण के अधीन है, यह स्वीकार कर अध्यारोप क्रम से चित्त की प्रथम उत्पत्ति मात्र से जागृत और स्वप्न अवस्था में चित्त और प्राण दोनों की प्रधानता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में प्राण की ही प्रधानता है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान पहले किया जा चुका। इस समय प्राण आदि सकल जगत के निर्माण में चित्त की ही स्वतंत्रता होने से चित्त ही प्रधान है, लेकिन सुषुप्ति के आरंभ काल में चित्त श्रांत होने के कारण चेष्टा करने में असमर्थ रहता है। अपनी विश्रांति के लिए ही वह प्राण की प्रधानता स्वीकार करता है। इस आशय से उसका समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, वास्तव में चित्त ही जगत का रचयिता है। वह जिसका चाहे वह असत अर्थात मिथ्या हो, चाहे सत अर्थात व्यावहारिक सत हो, चाहे सत असत अर्थात प्रातिभाषिक हो, जैसा संकल्प करता है वह उसके सामने वैसा ही खड़ा होता है। चित्त ने प्राण का संकल्प किया, प्राण ही मेरी गति अर्थात मेरे सकल व्यवहारों का निर्वाहक है और उसके बिना मैं नहीं टिक सकता, यह भी उसने कल्पना की। इसी कारण चित्त प्राणाधीन कहलाता है। स्वप्न, मनोरथ आदि के शरीरों में प्राण के अभाव में भी मन का व्यापार दृष्टिगोचर होता है, अतः उसके बिना मैं नहीं टिक सकता, यह संकल्प व्यभिचारित हो गया, ऐसी शंका कर कहते हैं। सचमुच मैं प्राण के बिना टिक नहीं सकता हूँ, किंतु स्वप्न, मनोराज्य आदि की देहों में कुछ काल के लिए प्राण के बिना भी अवश्य रह सकता हूँ, ऐसी भी उसने कल्पना की। हे राम जी, जहाँ जहाँ मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना की, वहाँ वहाँ सर्वज्ञ तुरंत माया से कल्पित नगर के समान विस्तृत इस जगत जाल को क्षण भर में उदित हुआ वह देखता है। देह और प्राण की कल्पना करने के बाद मैं फिर कहीं भी देह और प्राण से युक्त होकर नहीं टिक सकता। अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय वाला वह जीव हो जाता है, किंतु मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चयवान फिर नहीं होता। इसलिए अल्प विचार वश उत्पन्न हुए संशय प्राय अज्ञान से निस्तार पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि विपरीत दृढ़ निश्चय की यथार्थ दृढ़ निश्चय के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। संदेहवश झूले की भांति कभी एक पक्ष में कभी दूसरे असत पक्ष में डोलने वाला कुत्सित निश्चयों से दूषित चित्त दुखी रहता है। इस तरह का इसका अत्यंत दृढ़ यह भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान के सिवा विकल्प से कदापि नहीं हटेगा। जिस पुरुष का यह मैं हूँ इस प्रकार का भ्रांति ज्ञान है, उसका वह भ्रांति ज्ञान आत्मज्ञान के सिवा अन्य किसी साधन से शांत नहीं हो सकता है। दृढ़तर तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह ग्रंथ ही उत्तम उपाय है, ऐसा कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत शास्त्र के विचार के बिना अन्य से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए यत्नपूर्वक मोक्ष के उपायभूत इस शास्त्र का निरंतर विचार करना चाहिए। अहम अर्थात मैं, इदम अर्थात यह दुविधा अर्थात द्वैत ही अविद्या है, इससे अन्य अविद्या कहीं भी नहीं है। उक्त अज्ञान अर्थात अविद्या मोक्ष उपाय के सिवा अन्य किसी भी साधन से नहीं हटता अर्थात नहीं विनष्ट होता। मन ने जैसा अभ्यास किया वैसा ही उसको प्राप्त हुआ। प्राण ही मेरा जीवन है, परम प्रिय है, इस तरह मन में खूब अभ्यास किया था, इसलिए मन प्राण की अधीनता में स्थित है। इसी तरह मन देह के अधीन भी है, ऐसा कहते हैं। देह के सौम्य रहने पर देहगत सौम्यता को प्राण में देख रहा मन मनन करता है। देह में क्षोभ होने पर देहगत क्षोभ को प्राण में देख रहे मन को अन्य कुछ या आत्म तत्व विवेक नहीं दिखाई देता। अतएव प्राण निरोध के अभ्यास के बिना कदापि आत्मज्ञानोन्मुख नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। जब प्राण स्पंद रूप अपने कार्य में खूब व्यग्र रहता है,
तब मन के ईहितों अर्थात इतस्ततः संचारों में व्याकुल हुआ प्राण आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। ये प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी है। कौन ऐसे रथ और सारथी है जो कि परस्पर एक दूसरे का अनुसरण नहीं करते, अर्थात जैसे रथ और सारथी एक दूसरे का अनुसरण करते हैं वैसे ही मन और प्राण भी आपस में अनुसरण करते हैं। मन और प्राण एक दूसरे का अनुसरण क्यों करते हैं, इस प्रश्न पर कहते हैं यों परस्पर एक दूसरे का स्वभावतः अनुसरण करने वाले प्राण और मन का रूप धारण किए हुए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में इसी तरह आत्मा का संकल्प किया। इस कारण अज्ञानियों की यह प्रकृति आज भी निवृत्त नहीं होती है। परम पद में आरूढ़ न हुए यानी अव्युत्पन्न मन प्राण और जीवों के देहों में देश काल कर्म और द्रव्यों से प्राप्त हुए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। प्राण और मन जब तक समान रूप से अपना कार्य करते रहते हैं तब तक समान व्यवहार रूप जागृत चलता है। जब प्राण इंद्रियों को प्रेरित करने से विरत होकर विषमता को प्राप्त होता है तब विषम स्वप्न नामक केवल मानस व्यवहार चलता है और मन के शांत होने पर सकल विक्षेपों की शांति रूप सुषुप्ति चलती है। कब मन शांत होता है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं नाड़ियों के अन्न रस पित्त आदि द्वारा रुद्ध होने पर संकुचित प्राण जब मंद गति होकर कहीं पर शांत होकर रहता है तब मन शांति से सुषुप्ति का उदय होता है। नाड़ियों के अन्न रस आदि से पूर्ण होने अथवा श्रमवश कमजोर हो जाने पर जब प्राण गति रहित हो जाता है तब सुषुप्ति का उदय होता है। मर्दनवश नाड़ियों में मृदुता आने एवं बाण के घाव व्रण आदि से पूर्ण होने से भी सुषुप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। मर्दनवश नाड़ियों के कोमल होने से अथवा बाण की चोट घाव व्रण रुधिर आदि से भर जाने से प्राण के कहीं विलीन होने पर निस्पंद सुषुप्ति होती है। महामुनि ने कहा तदुपरांत जिसके हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ था वह रात्रि के समय आहार से खूब तृप्त होकर सुषुप्ति के समान घनी निद्रा से संपन्न हुआ। वहां पर मैंने उसके चित्त के साथ सुषुप्ति की खूब गाढ़ी नींद का अनुभव किया। इसके पश्चात उस प्राणी के उदरस्थ अन्न पच जाने पर नैसर्गिक नाड़ी मार्ग में स्पष्ट हुए प्राण का जब संचार होने लगा तब सुषुप्ति अर्थात गाढ़ी नींद कुछ हल्की हुई। सुषुप्ति के हल्की होने पर मैंने सूर्य आदि से युक्त भुवन को वहीं पर देखा जो हृदय से प्रादुर्भूत हुआ सा था। उस भुवन को मैंने प्रलय काल में क्षुब्ध हुए महासागर से निकली हुई जलराशि से पूर्यमान देखा। वह जलराशि ऐसी वैसी न थी, प्रलय काल के मेघों द्वारा मूसलाधार वृष्टि से छोड़ी हुई सी थी। उसमें आकाश को छू लेने वाली बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी। उसके प्रवाह में पर्वत बहे जा रहे थे। बड़े बड़े आवर्तों अर्थात भंवरों से महान कोलाहल हो रहा था। बही जा रही वनराजी रूप तृण राशि से पूर्ण पर्वत चारों ओर बिखेरे थे। वृक्ष और पर्वतों तक को उखाड़कर फेंक देने वाली आंधी से तथा अग्नि की ज्वाला से पहले ही जलकर खाक हुई त्रिलोकी के बड़े बड़े खंडों से जो आकाश में स्थित देवताओं के नगरों पर्वतों और भूमि के भग्नावशेष थे वह चारों ओर भरी हुई थी। वहीं पर मैं क्या देखता हूँ कि मैं किसी एक देश में किसी नगरी में किसी घर में बहू के साथ बैठा हूँ। उक्त जल ने मुझे स्त्री पुत्र बंधु बांधव नौकर चाकर साज सामान घर बार के साथ बहा दिया। वह घर और वह नगर प्रलय काल की जलराशि द्वारा बहाया जा रहा था। पेड़ के आकार की ऊंची ऊंची लहरें उसे लांग रही थी। जल राशि उसे चारों ओर से भर रही थी। उसमें बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। अतएव वह अर्थात घर और नगर सागर को जीतने के लिए कटिबद्ध सा मालूम पड़ता था। उस घर के निवासी लोग अत्यंत उत्पीड़ित थे और तो और अपने बाल बच्चों की भी किसी को सुधि न थी। आवर्तों से वह बहाया गया था।
रोने चिल्लाने के साथ साथ छाती कूटने में संलग्न लोगों से तथा कीचड़ से वह बड़ा भयावना लगता था। ढह रही दीवारों, फूट रहे कांठों और टूट रही कीलों का उसमें घोर शब्द हो रहा था। छप्पर और खिड़कियों पर बैठी हुई स्त्रियों के मुंह इधर उधर कीर रहे थे। इस प्रकार का तमाशा क्षण भर देख रहा, बहाव के चपेटे में पड़ा हुआ मैं जो ही दिनहीन होकर रोने लगा, त्यों ही घर की दीवारों के चारों ओर से ढहने के कारण बालक, बूढ़े और स्त्रियों से पूर्ण वह सारा का सारा घर पत्थर पर गिरे हुए झरने के समान तरंगों में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तदनंतर प्रलय की जल राशि में मैं उतराने लगा। स्त्री आदि किसी का भी मुझे स्मरण तक न रहा। अपने प्राण बचाने की ही मुझे चिंता थी। तरंगों ने 1 योजन से सैकड़ों योजन दूर मुझे फेंक दिया। जल में तैर रहे वृक्षों की चोटियों में धधक रही अग्नि ज्वालाओं के भीतर पड़ने से मेरा शरीर जर्जर हो गया। काठ, दीवार, तट, तख्ते आदि की असह्य टक्कर लगने से मेरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। मैं कभी आवर्तों के भ्रमण में पड़कर पाताल पहुंचकर बहुत देर बाद ऊपर उतराया। प्रचुर तरंग वाली जल राशि में जिसके चलने, रुकने, आने और हटने से खूब गुड़ गुड़ ध्वनि होती थी। मैं बार बार डूबता और उतराता था। मैं जल के आघात से ढहे हुए ऊंचे पर्वत से कीच कीच हुए जल में, दल दल वाले पोखरे में हाथी के समान क्षण भर डूबा, किंतु दैववश प्राप्त हुए स्वच्छ जल ने मेरा निस्तार कर दिया। समुद्र के गाज और पहाड़ के ढोंके पर बैठकर जो ही मैं सुस्ताने लगा, त्यों ही शत्रु की तरह महाजल राशि ने आकर मुझे लथेड़ दिया। चढ़ना, उतरना, आना जाना, घूमना आदि विविध क्रियाएं करने वाली तरंगों से पूर्ण उक्त जल राशि के चक्कर में फंसे हुए, अतएव दुखित चित्त वाले मैंने जो दुख नहीं झेला वह दुख ही नहीं है, यानी सभी दुख मुझे झेलने पड़े। हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, इतने में उस समय वहाँ पर जन्म भर का चिरकालिक अभ्यास होने और चित्त के अत्यंत खिन्न होने के कारण मुझे समाधिमय अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण हो आया। अरे अन्य जगत में मैं तपस्वी था। किसी दूसरे प्राणी का स्वप्न देखने की इच्छा से उसके हृदय में प्रविष्ट होकर मैं स्वप्न में यह भ्रम देख रहा हूँ। उसके बाद स्वप्न प्रपंच के दृढ़ अभ्यास के कारण पैदा हुए मिथ्या ज्ञानमय देह में तरंगों द्वारा बहाए जाते हुए भी मैंने सुख की सांस ली। प्रलय काल के समुद्र की यह चहल पहल सब मैंने मिथ्या ही देखी, जिसमें पर्वत, नगर, भाव, भूभाग और पेड़ बह रहे थे, देवता, सर्पराज, नर नारी तथा आकाशचारी बह रहे थे, तथा महान आरंभ वाले लोकपालों के नगर और गृह बह रहे थे। इसके बाद पहाड़ों से मिश्रित जल कल्लोलों की पहाड़ों से बार बार टक्करों का निरीक्षण कर रहे मैंने यह विचार किया, आश्चर्य है, यह भगवान त्रिनयन भी समुद्र में जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह बहाए जा रहे हैं। हाय, दुष्ट दैव का कुछ भी अकर्तव्य नहीं है। वह सब कुछ कर सकता है। जैसे प्रातःकाल जल में सूर्य किरणें विकसित अर्थात खिले हुए कमल दिखलाती है, वैसे ही ये घर भी चारों तरफ की दीवारों के ढह जाने से प्रकटाशयता की शोभा को दिखा रहे हैं। विविध विलासों से विभूषित, परागों से सफ़ेद बने हुए भौरों की पंक्ति ऐसे हार धारण कर रही तथा मुख, हाथ, चरण आदि रूप कमल वाली ये गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता और नागों की नारियां बहुत से आवर्तों से युक्त पराग धवल भ्रमर पंक्ति रूपी हार धारण कर रही तथा कमलवती नदियां ही हैं। प्रसिद्ध नदियां न तो सारी की सारी निर्मल ही है और न जंगम ही है, ये तो उनसे विलक्षण है। अतएव तरंग राशियों में विचित्र रूप से उल्लासित होती है। प्रलय काल की जल राशि में देवता, दानव और नागों के महलों की दीवारों के हिस्से स्वर्णमय नौकाओं के समूह की नाई घूम रहे हैं, जिनके मणि निर्मित झरहरे झरोखों की शोभाएं विद्याधरों की रमणियों की
भुज लताओं से परिवेष्टित चंद्रकांत मणियों में मंजिल विभाग जैसी मालूम पड़ रही है। ढह रहे मणिमय महल के अंदर बैठे हुए ये देवराज इंद्र इस प्रलय काल की जल राशि में फंसकर कुमकुम केसर से अंकित मेदोन्मत्त हाथी के कुंभ के समान विशाल इंद्राणी के स्तन मंडल में रति जनित खेद से थक कर रति खेद को दूर करने के लिए मानो जल क्रीड़ा सुख के लिए तरंग रूपी झूले में झूलते हैं। खेद है नक्षत्र रूपी कंपित कुसुमों को बिखेर रहे ये वायु जलों के वेष्टन से आकाश को वेष्टित कर जिसमें देवताओं के विमान गिर रहे हो, ऐसे सुमेरु पर्वत के उद्यान की खोह में हुए मंगल के लिए अक्षत सहित फूलों की वृष्टि कर रहे जनों की भांति बह रहे हैं। पर्वत के समान भयानक उमड़ी हुई लहरों की चोटियों द्वारा ऊपर आकाश में फेंका गया यंत्र से आकाश में फेंके गए सोने के ढेले के तुल्य यह जल का रूप ब्रह्मलोक में पंखुड़ियों से वेष्टित ब्रह्मा के आसनभूत कमल तक, जिसके बीच में ब्रह्मा समाधिस्थ है, पहुंचकर लौटता है, बीच से नहीं लौटता। ये भयानक लहरें आकाश में मेघों की तरह घूमती है, जिनका रूप हाथी घोड़े सिंह सर्प वृक्ष पर्वत वन और खेतों के तुल्य है। ये अत्यंत कठोर घूम घूम शब्द रूपी गर्जन से भयानक है और बह रहे सुवर्णमय नगर ही इनमें बिजली से क्रौंध रहे हैं। इधर से उधर बह रहे प्रलय सागर में पैदा हुई अलसी के फूल के सदृश काली लहरों में यह यम भी जल वेग रूपी दूसरे यम से मानो ले जाया जाता है। ये लाखों सकल लोकपाल और दिग्गज अपने अपने आश्रय मेरु आदि पर्वतों और नगरों के साथ जल में डूबते हैं। निधि आदि लक्ष्मी के आकार रूप पर्वत मध्यवर्ती गुफाओं में बैठे हुए जल प्रवाह को लौटाने के लिए निकल रहे वायु की बुड़बुड़ ध्वनियों से उनके स्थानों की पूर्ति की प्रतीति हो रही है। पाताल भूतल आकाश और दिगंतों में अपार दुर्निवार जल राशि के व्याप्त हो जाने पर इंद्र यम यक्ष देवता और दानवों के झुंड अपने ग्राम नगर विमान और पर्वतों के साथ मछलियों की तरह घूमते हैं। हाय प्रलय जल द्वारा इधर उधर बहाए जा रहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जल रूपी शरीर ही उसी प्रकार बंधन बन गया है जैसे कि दुहने के समय प्यारी माता की जंघा बछड़ों के लिए बंधन बन जाती है। हाँ परस्पर एक दूसरे पर लिपट रहे दैत्य और दानवों का अपने लिए या अपनी स्त्रियों के लिए किए गए हल्ले से भरा हुआ बुड़बुड़ शब्द सुनाई देता है। हाहाकार चित्कार से पूर्ण देवता और दानवों के उत्तम उत्तम नगरों के वेग के साथ गिरने के कारण क्षुब्ध हुई जल राशि से चारों ओर परिवेष्टित दसों दिशाएं मानो घूम रही मेघ राशि से आच्छन्न सी हो गई हो। उनमें जल की साफ दीवार खड़ी दिखाई देती है। हाय खेद है सर्वजन प्रसिद्ध सूर्य को जल राशि भौरों के चक्कर में लपेटकर वेग से बहुत नीचे ले गई है। ये कुबेर यम नारद इंद्र आदि जल राशि और मेघमंडल से पीड़ित अर्थात जीवन के अयोग्य होकर प्राण त्याग रहे हैं। पूर्व वर्णित प्रकार के ब्रह्मा इंद्र और विष्णु भगवान के नगरों के खंडहरों से संकटपूर्ण जल की टक्कर लगने से कठोर आघात का प्रत्यक्ष करने वाले लोगों में जो तत्ववेत्ता है वे जल में बह रहे मृत अतएव जड़ अपने शरीर को अहम भाव से विरहित होकर धारण करते हैं। इसलिए शरीर के छेदन भेदन आघात आदि का दुख उन्हें नहीं होता है। हाय खेद है अध कुचला हुआ स्त्रियों का झुंड यहाँ पर आता है। पृथ्वी में अति मूर्ख रूप से प्रख्यात इसे अर्थात स्त्री समूह को बचाने की सामर्थ्य दूसरे किसमें है। जब यह समूह जो यमराज की काल की अर्थात दाढ़ों से चबाया जा रहा है आपस में एक दूसरे को बचाने में समर्थ नहीं है, पर्वतों को मटियामेट करने वाले तथा सांपों की तरह सरकने वाले ये विशाल जल कल्लोल इधर से उधर बहते हैं। इनमें देवताओं के नगर पहले स्वरूप को नाव की तरह ऊपर उतरा कर फिर नीचे डूब जाते हैं। खेद है जल राशि से खूब लथेड़े हुए
आलूनमूल कमलों की तरह द्वीप, महापर्वत, देवता, दैत्य, सर्प, मनुष्य, नाग, अप्सराएं और चारणों से व्याप्त काल द्वारा उखाड़ कर मिट्टी में मिलाया हुआ त्रिभुवन एकमात्र सागर रूपी तालाब के रूप में स्थित है। हाय, प्रचुर समृद्धि वाले जगतों के अधिपति इंद्र देवता न मालूम कहाँ चले गए। 139वां सर्ग समाप्त।